जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे दुखदाई खबर के साथ। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं है। 86 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। मुंबई में उनका निधन हो गया और आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार रतन टाटा का किया जाना है और मुंबई में राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम रद्द हो चुके हैं। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब वो हमारे बीच नहीं है। बुधवार रात उनका निधन हो गया। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। लंबे वक्त से रतन टाटा बीमार चल रहे थे। उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर मुंबई में राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम रद्द हो गए हैं। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर ने इस बात की जानकारी दी। उद्योगपति रतन टाटा का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर कोलाबा स्थित उनके आवास पर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था भी की गई है। आज शाम 4 बजे तक नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। तमाम दिग्गज, फिर चाहे वो राजनीति से हो या फिर बॉलीवुड हस्तियां, सभी ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रतन टाटा की। तो कुल मिलाकर रतन टाटा वो नाम, वो शख्सियत, वो उद्योगपति जो अब इस दुनिया में नहीं है। और बड़ी बात आपको बता दें कि रतन टाटा, जिन्होंने टाटा सन्स को ऊंचाई तक पहुंचाया, आसमान तक पहुंचाया और पूरे देश विदेश में टाटा सन्स की जो छवि है वो बनाई। नमक से लेकर जहाज तक हर जगह टाटा ग्रुप ने अपनी छवि छोड़ी है। और आज ऐसे में उद्योगपति रतन टाटा इस दुनिया में नहीं है। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। ये आप तस्वीर इस वक्त देख सकते हैं क्योंकि आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया है और सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक जगत के कई बड़े नेता, इसके अलावा बॉलीवुड हस्तियां भी आज उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ वो कर्मचारी जो टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो बिजनेसमैन जो कि टाटा ग्रुप के साथ काम करते थे, और हर किसी ने रतन टाटा के स्वभाव की अगर बात करें तो स्वभाव की भी सराहना की है। नेक दिल इंसान और बिल्कुल शांत स्वभाव, देश विदेश में टाटा ग्रुप की एक अलग छाप छोड़ते हुए रतन टाटा नजर आए। खुद रतन टाटा अपने ही कारोबार में कर्मचारी के साथ काम किया उन्होंने। छोटे कर्मचारियों के साथ, बड़े कर्मचारियों के साथ उनका जो स्वभाव था बिल्कुल समान था। हर किसी से बातचीत करते थे। ऐसा नहीं है कि रतन टाटा अपने ग्रुप के जो कर्मचारी हैं उनके साथ बात ना करे, हर किसी के साथ बात करते थे। बिल्कुल शांत स्वभाव के रतन टाटा रहते थे और चाहे कोई भी बड़ा उद्योगपति हो, उससे मिलना हो, वो उसी सलीके से मिलते थे जिस सलीके से वो अपने हर जोड़े हुए इंसान के साथ नजर आए हैं। तो आज रतन टाटा इस दुनिया में नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी रतन टाटा के दुनिया में ना रहने के बाद उन्होंने कहा कि देश के लिए, बिजनेस जगत के लिए एक बड़ी क्षति का दिन है। उद्योगपति और उद्योग जगत जो है उनके लिए इस वक्त बड़ा नुकसान रतन टाटा के नहीं होने की वजह से। और देखिए जिस तरह से इस पूरे मामले की जानकारी मिली, दीपक केसरकर जिन्होंने कहा कि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं है, क्या कुछ उन्होंने कहा है रतन टाटा को लेकर सुनवाएंगे आपको। भारतीय जे उद्योग जगत आहे त्याच्यामधला भ्रष्टाचार्याला आज आपण हरवलेलो आहोत। संपूर्ण मुंबई शोकाकुल आहे, महाराष्ट्र शोकाकुल आहे आणि भारत देश शोकाकुल आहे। भारताच्या या सुपुत्राला मी मुंबईकर जनतेच्या वतीने मुंबईचा पालकमंत्री म्हणून भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो। अनमोल रत्न कहते हैं, वो रहा नहीं। ये भारत का कोहिनूर हड़पला, भारत का कोहिनूर रहा नहीं, हमसे बिछड़ गया है, ऐसा मैं कहूँगा। अरे मैडम फोन और मोबाइल रतन टाटा जी हमारे में नहीं रहे,
ये बहुत ही वेदनादायी दुखद घटना है हमारे लिए, पूरे देश के लिए। पूरे देश का एक अभिमान था, हमारे महाराष्ट्र का भी अभिमान। जितने महत्वपूर्ण उनके उद्योग है उतने महत्वपूर्ण ये कार्य भी है। इसीलिए एक बहुत बड़े मन का व्यक्ति आज हमारे बीच से चला गया है। देश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो देखिए, राजनीतिक जगत इस वक्त यही कह रहा है कि भावपूर्ण जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और साथ ही साथ उनकी उपलब्धियां को भी बता रहा है कि किस तरह से उन्होंने देश दुनिया के लिए काम किया। उनका पूरा ग्रुप जो है वो काम करता हुआ नजर आया। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी रतन टाटा के निधन पर दुख जताया और सोशल मीडिया पर पोस्ट का लिखा, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। और अनिल देशमुख पूर्व राज्य मंत्री जो हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो अब आपको सुनवाते हैं। अनिल देशमुख जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर, इस वक्त वाकई ना सिर्फ महाराष्ट्र के लिए या देश के किसी कोने के लिए, देश विदेश के लिए ये एक बड़ी क्षति है कि रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। किस तरह से श्रद्धांजलि आप देंगे आज, क्या कुछ कहेंगे? माननीय श्री उद्योगपति पद्म भूषण रतन टाटा जी जाने माने उद्योगपति थे। दानवीर उद्योगपति के नाम से सामाजिक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, सामाजिक काम के लिए काफी मदद करते थे। भारत ने एक अनमोल रत्न खो दिया है, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। अनिल जी, जब ये खबर मिली थी कि वो बीमार हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एक पोस्ट भी सामने आया था जिसमें बताया गया कि उन्होंने खुद ये पोस्ट किया है कि अब मेरी तबीयत ठीक है, और जिसके बाद लोगों को लगा कि हाँ, अब वो जिस बीमारी से वो काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं अब वो ठीक हो गए, क्योंकि इसकी बात खुद सोशल मीडिया पर उन्होंने खुद साझा की और अचानक से ये खबर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वही एक जो एकाएक जो खबर आई है, क्योंकि आपने सही बताया कि बीच में मीडिया में बात आई थी कि अभी उनकी तबीयत सुधर रही है और जल्द से जल्द घर में जाएंगी, इस प्रकार की बातें सामने आ रही थी। लेकिन एकाएक ये खबर आने से बहुत बड़ा दुख सभी को हुआ है। बहुत बड़ी क्षति पूरे महाराष्ट्र की नहीं, पूरे भारत को नहीं, पूरे देश को पूरी क्षति इससे पहुंची है। अनिल जी, वाकई क्योंकि हमने जब भी पढ़ा है रतन टाटा के बारे में, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर कोई बड़ा उद्योगपति, हर किसी के साथ समान व्यवहार और हर किसी के साथ झुककर बातचीत करने का जो उनका तरीका है, वो भी उनकी छवि हमेशा लोगों के बीच जिंदा रहेगी। एकदम सही बात है। कई उनके किस्से ऐसे है कि साधारण आदमी से भी वो बड़े प्यार से उनसे मिलते थे। ऐसे नहीं कि बड़े बड़े लोगों से मिलना, साधारण से साधारण आदमी को भी बहुत अच्छा व्यवहार हो देते थे, उनसे प्यार से बात करते थे, उनको मदद करने का काम भी करते थे। काफी किस्से कई सालों से हम अखबार और किताबों में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे जो रतन टाटा जी जो एकाएक चले गए, सचमुच एक हिसाब से अनमोल रतन जो था भारत का, वो अपने से सबसे दूर हो गया है। बिल्कुल। और अनिल जी, क्योंकि जिस तरह से उनकी शख्सियत रही है, इतना बड़ा ग्रुप टाटा, और ऐसे में कहते हैं कि जब सक्सेस इंसान के साथ रहता है तो उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन रतन टाटा की अगर हम बात करें तो एक इतनी बड़ी शख्सियत, देश विदेश में काफी नाम, काफी कारोबार फैला हुआ है, और उस शख्सियत को उन्होंने बाखूबी मेंटेन किया। ये भी अपने आप में मतलब शब्द नहीं है कि किस तरह से इस शख्सियत को उन्होंने बरकरार रखा है। एकदम सही बात होता है। एक टीम स्पिरिट जिसको बोलते हैं, टीम स्पिरिट के नाते उन्होंने सबको अपने साथ में एक टीम के जरिए अपने साथ में रखा और पूरे टीम के साथ में वो काम करते थे। करके पूरे देश में नहीं, पूरी विदेश में भी उन्होंने अपना कारोबार को फैलाया। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ उन्होंने व्यवहार किया। बड़ी बड़ी कंपनियां उन्होंने भारत में लाई। बिल्कुल। और अनिल जी, अब कई बार आपकी मुलाकात भी हुई होगी उनके साथ, कोई ऐसा पल जो आपको इस वक्त याद आ रहा हो? उनसे 2-3 बार शासकीय प्रोग्राम में, गवर्नमेंट प्रोग्राम में मिलने का मौका मिला था मुझे। और इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी मैंने देखा हूँ कि बहुत ही साधारण उनका व्यवहार था। और किसी
इससे भी बड़े प्यार से वो बात करते थे, बड़ी सहज सब चुके थे। ये बहुत बड़ी बात उनमें थी। और सबसे बड़ी चीज मतलब उनको कुत्तों से बहुत प्यार था, डॉग लवर थे वो। हाँ, मतलब स्ट्रीट डॉग भी रहा तो उससे प्यार से हाथ आप उसको हाथ मिलाएंगे, उसको बिस्किट देंगे। तो डॉग लवर के नाते भी सब दुनिया उनको जानती है कि बहुत प्यार करते थे कुत्तों से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर कि मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली रतन टाटा, और जानवरों से भी उनको बेहद प्यार था, स्ट्रे डॉग से काफी प्यार करते थे। सुनील अलख इस वक्त उद्योगपति हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। सुनील जी, वाकई एक बड़ी खबर आज के दिन ये सामने आई है कि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं उनकी जो सिंप्लिसिटी थी, जितने बिजनेस में तो थे ही वो, लेकिन जो एज अ ह्यूमन बीइंग जो मुझे याद है, उनका सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी दोनों हम्बल थे काफी, और उनके दोनों पांव हमेशा जमीन पे रहते थे जितने। और जो कुत्तों का प्यार है जो उन्होंने कहा है ना, अभी अनिल जी ने कहा, बट वो तो मैंने खुद देखा हुआ है कि उनके ऑफिस में जब भी मैं गया था उनसे मिलने के लिए, हाँ। तो उनके पास वो रास्ते के कुत्ते हमेशा आते थे। मतलब कि जितने, एक तो पेट जो घर पे रखते थे वो दूसरी बात है, लेकिन रास्ते के कुत्ते जो भी आते थे खाने के लिए वो हमेशा दिया करते थे ऑफिस में। लेकिन उनकी सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी, यही दो चीज है जो अब मुझे याद रहता है। उनका दोनों पाँव, अब जब मैं कहता हूँ जमीन पे हमेशा थे, कोई एज नहीं था उनके ऊपर कि कोई नहीं, कि इतने बड़े आदमी थे फिर भी हम लोगों से मिलते थे जैसे कि कल मिला हुआ है, और हाँ। जैसे आज मिले हुए हैं। मतलब वो हमेशा मिलते थे। एक वर्ड उनके जो मैं वन वर्ड डिस्क्रिप्शन, उनका जेनरोसिटी, जो जेनरस उनके थे, चाहे वो जो भी उनके लिए काम करते थे, जो भी उनके लिए काम नहीं किया, फिर भी उन्होंने जेनरस हमेशा थे। आप उनके पास कभी भी गए अपने आप कि भाई मुझे कुछ चाहिए, तो ऐसा नहीं था कि वो कहते थे नहीं करूंगा, हमेशा करते हुए आगे बढ़ते थे। वो ह्यूमिलिटी, वही ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी जो मैं उतना याद है उनका। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील जी, आप हमारे साथ जोड़े। तो रतन टाटा की शख्सियत ऐसी कि जो युवा चेहरा जो बिजनेस में आ रहा है वो भी उनसे काफी कुछ सीखता है। इस वक्त विकास हमारे साथ संवाददाता जोड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। विकास, क्योंकि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं है और अंतिम दर्शन के लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक दर्शनार्थी पहुंचेंगे, फिलहाल इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? और देखिए, न सिर्फ उद्योग जगत में बल्कि समाज के हर वर्ग में एक शोक है, एक मातम पसरा हुआ है रतन टाटा के जाने की खबर से। हमें जानकारी मिली है कि NCPA लॉन्च, जो कि मुंबई के नरीमन पॉइंट में है, दक्षिण मुंबई में, वहां पर उनका पार्थिव शरीर उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। क्योंकि वो चाहते थे समाज के हर वर्ग के युवाओं में उनकी एक छवि थी, एक प्रशंसक जो होते हैं युवा काफी थे उनके, और इसी वजह से ये तय किया गया है कि उनका पार्थिव शरीर जो है वो NCPA लॉन्च में रखा जाएगा ताकि सभी लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकें। खुद महाराष्ट्र के जो CM है एकनाथ शिंदे, उन्होंने ऐलान किया है कि पूरे स्टेट ऑनर के साथ उनको विदाई दी जाएगी, और ये तय किया गया कि वर्ली का जो क्रीमेटोरियम है वहां पर उनकी अंत्यविधि की जाएगी। तो ये तैयारियां इस समय मुंबई में चल रही हैं। 10:30 के बाद से NCPA ने उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों के अंतिम संस्कार कहाँ किया जाना है? जी, वर्ली क्रीमेटोरियम एक जगह है दादर के पास, वहां पर उनका अंतिम संस्कार होना है, और उनका अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर जो है NCPA लॉन्च में रखा जाएगा, जो कि दक्षिण मुंबई, नवी मुंबई में है। और ये उम्मीद की जा रही है कि 10:30 बजे के बाद से ही जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पहुंचने शुरू होंगे। और इसमें न सिर्फ आम लोग होंगे बल्कि बॉलीवुड जगत के भी, उद्योग जगत के भी तमाम लोग जो उनको चाहते थे वो वहां पर उनके दर्शन के लिए पहुंचेंगे। जी, ऐसे में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? और कई कार्यक्रम भी आज के दिन महाराष्ट्र में रद्द कर दिए गए, राजनीतिक कार्यक्रम।
देखिए बिल्कुल एक शोक का माहौल है। खुद सीएम ने ऐलान किया है कि राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी जाएगी। ऐसे में चूंकि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठी हो सकती है एनसीपी लॉन्च में, वहां पर पहले से पुलिस तैनात हो चुकी है, इलाके की बैरिगेटिंग हो चुकी है। हालांकि किसी भी रोका नहीं जाएगा उनके अंतिम दर्शन के लिए। ये तय किया गया है कि आम जनता भी उनके अंतिम दर्शन कर सकती है, इसीलिए कतार लगाई जाएगी और कतार से होते हुए लोगों को उनके अंतिम दर्शन करने हैं। चूंकि उनकी ख्याति, वो इतने चहेते थे समाज के हर वर्ग के, उनके व्यक्तित्व की वजह से, बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व था उनका, हर किसी से घुलते मिलते थे। इंसान तो क्या, इंसान जानवरों से भी उन्हें अथाह प्रेम था। तो ये ऐसे किस्म का व्यक्तित्व था उनका। कभी ऐसा लगा नहीं किसी को भी उनसे मिलकर कि वो एक इतने बड़े एम्पायर के मालिक हैं और उनमें किसी किस्म का अहंकार कभी किसी ने नहीं देखा। जमीन से जुड़े हुए एक उद्योगपति, सबसे मिलते जुलते थे। तो उनके चाहने वालों का एक बहुत बड़ा बेस है, मैं कह सकता हूँ। और इसी वजह से तय किया गया है कि आम लोगों को भी उनके अंतिम दर्शन की इजाजत दी जाएगी। एनसीपी लॉन्च में जब उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा तो आम लोगों को भी ये अलाउ किया जाएगा कि वो उनके अंतिम दर्शन कर सकें, और साथ ही अलग अलग फ्रेटर्निटी के लोग जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचेंगे। जी ठीक है विकास, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार रतन टाटा का किया जाना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उनके जो चाहने वाले हैं वो सुबह 10 बजे के बाद अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ लिखा है वो अब आपको जल्दी से बता देते हैं। श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कई लोगों को प्रिय बना लिया। और श्री रतन टाटा जी के सबसे अनूठे पहलुओं में से एक बड़े सपने देखने और उन्हें वापस देने का जुनून था। वो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, पशु कल्याण जैसे कुछ मुद्दों का समर्थन करने में सबसे आगे थे। मेरा मन श्री रतन टाटा जी के साथ अनगिनत संवादों से भरा हुआ है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तब मैं उनसे अक्सर मिलता था। हम विभिन्न मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करेंगे, ये भी करते थे हम लोग। मुझे उनका दृष्टिकोण बहुत समृद्ध लगा। जब मैं दिल्ली आया तो ये बातचीत जारी रही। उनके निधन से बेहद दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। और पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा देखिए मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है, महान उद्योगपति और सच्चे राष्ट्रवादी श्री रतन टाटा जी के निधन से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना जीवन हमारे राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित कर दिया। जब भी मैं उनसे मिला, भारत और उसके लोगों की बेहतरी के लिए उनके उत्साह और प्रतिबद्धता ने मुझे चकित कर दिया। हमारे देश और उसके लोगों के कल्याण के लिए उनकी प्रतिबद्धता ने लाखों सपनों को जन्म दिया। समय रतन टाटा जी को उनके प्यारे देश से दूर नहीं कर सकता। वो हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। टाटा समूह और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति शांति शांति। तो ये जो पोस्ट है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई है, उन्होंने भी दुख जताया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख जताया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या लिखा है अब आपको दिखाते हैं। श्री रतन टाटा के निधन से दुखी हूं। वो भारतीय उद्योग के दिग्गज थे। वो हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जाने जाते थे। उनके परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उनकी आत्मा को शांति मिले। साथ ही साथ आपको बता दें, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी पोस्ट किया है। राहुल गांधी ने लिखा है, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं। तो एक के बाद एक ये पोस्ट, और पोस्ट के साथ ही ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट कर लिखा है, श्री रतन टाटा जी के निधन के बारे में सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ। उन्होंने नैतिक,
नेतृत्व का उदाहरण दिया। हमेशा देश और इसके लोगों के कल्याण को सबसे ऊपर रखा। उनकी दयालुता, विनम्रता और बनाने का जुनून था। ये अंतर हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। तो रतन टाटा, पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है। वो शख्सियत जो जमीन से जुड़े रहे, जानवरों से प्यार था, अपने कर्मचारी हैं उनसे जब भी मिलते थे झुककर मिलते थे और बहुत स्नेहपूर्ण मिलते थे। तो रतन टाटा वो नाम है जो किसी नाम और पहचान का मोहताज नहीं। जी हाँ, देश के उद्योगपति रतन टाटा आज अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जिंदादिली अंदाज और शांत सौम्य स्वभाव लोगों के दिलों में ताउम्र कायम रहेगा। आज देश उस मशहूर उद्योगपति के निधन में शोक में डूबा है, जिसने न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को बुलंदियों तक पहुंचाया, बल्कि हजारों हाथों को रोजगार देने का भी काम किया। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा आज हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बढ़ती उम्र में जुड़ी तकलीफों के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि रतन टाटा विजनरी बिजनेस लीडर और एक असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के एक प्रतिष्ठित घराने को स्थायी लीडरशिप दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे जुड़ी कई यादों को भी शेयर किया। रतन टाटा के निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर की और लिखा कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने व्यापार और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रख्यात उद्योगपति पद्म विभूषण रतन टाटा का निधन अत्यंत दुखद है। वो भारतीय उद्योग जगत के महानायक थे। उनका जाना उद्योग जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा, रतन टाटा के निधन से दुख हुआ। वो भारतीय उद्योग जगत के महान नायक थे, जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें जाना जाता है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। उनकी आत्मा को शांति मिले। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा कि टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा के निधन से दुखी हूँ। टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन भारतीय उद्योगों के अग्रणी नेता और जनहितैषी परोपकारी व्यक्ति थे। उनका निधन भारतीय व्यापार जगत और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति होगी। रतन टाटा के निधन पर न सिर्फ राजनीतिक दिग्गजों ने दुख जताया, बल्कि बॉलीवुड जगत में भी उनके जाने से शोक की लहर है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, AR रहमान, कमल हसन समेत तमाम बॉलीवुड हस्तियों ने उनके निधन को उद्योग जगत के लिए बड़ी क्षति बताया। टाटा ग्रुप को बुलंदियों तक ले जाने में रतन टाटा की सबसे अहम भूमिका रही। उन्होंने बिजनेस सेक्टर में नए कीर्तिमान स्थापित कर टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन इसके अलावा जो उनकी खासियत ने लोगों के दिलों में इतनी जगह बनाई है, वो था उनका शांत और सौम्य स्वभाव। यही वजह है कि आज देश का हर नागरिक मशहूर उद्योगपति के निधन पर गमगीन है और उनके किए गए कामों और योगदान को याद कर रहा है। लाइफ टाइम्स परिवार की तरफ से देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा को भावभीनी